नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा। ये है जयपुर डायलॉग यूएसए। आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे ये जो महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। 144 साल के बाद इसका जो मुहूर्त निकला है, जो हो रहा है, इसकी धार्मिक सिग्निफिकेंस तो आप जानते हैं, क्या महत्ता है ये तो हम जानते हैं। तो लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। देखिए, अमृत मंथन हुआ था। उज्जैन, हरिद्वार, फिर आपको वहां पे नासिक और प्रयागराज में अमृत गिरे थे। इन चारों जगहों पे अमृत का निवास हुआ। और यहाँ चारों ये बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं। लेकिन ये जो महाकुंभ हो रहा है 144 साल में, तो आप ये मान लीजिए कि 144 साल में ये सारी की सारी जो नस्ल है भारत में हिंदुओं की, ये पहली बार ये मौका अवसर मिला है सबको। तो मेरा है, मैं जिस तरह से देख रहा हूं अमेरिका में, यहाँ पे इतना उत्साह है कि बहुत सारे लोग गए हैं महाकुंभ में डुबकी मारने के लिए। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को देख करके कि जितना उत्साह लोगों में हुआ है, और जिस तरह से लोग जा रहे हैं इस बार प्रयागराज महाकुंभ के उसके दर्शन के लिए और उसमें उसमें नहाने के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और इसका कारण यह है कि धार्मिक से ज्यादा असर इसका सामाजिक और राजनीतिक है, मेरे विचार से। देखिए, मैं भी जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, उज्जैन जाऊंगा अभी अगले महीने। तो उज्जैन में भी मैं दर्शन होंगे वहां पे महाकुंभ के और महाकाल के। वहां जाऊंगा। मैं हरिद्वार जा चुका हूं, नासिक जा चुका हूं, प्रयागराज कभी नहीं गया था, वो भी मैं जाऊंगा इस बार। मैं खुद ही जाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा क्या है? देखिए, भारत में हिंदुओं का जिस तरह से संहार हुआ है ऐतिहासिक तौर पे, वो अब जो है बदल रहा है। मेरे विचार से हिंदू जाग चुका है। कितना सामर्थ्य और कितना समर्थ है इस जागरूकता के बाद युद्ध करने की, ये महाकुंभ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है भारतीयों को, हिंदुओं को खास करके। क्योंकि इस बार बड़े क्लियरली डिस्टिंक्शन किया हुआ है सारा कुछ, कि ये जो है सारे के सारे 40 करोड़ लोग जा रहे हैं वहां पे। और जिस तरह से व्यवस्था हुई है, योगी आदित्यनाथ जी को, आपको जो अंग्रेजी में कहते हैं, यू हैव टू टिप हिज हैट योर हैट टू हिम। जिस तरह से उन्होंने सारा इंतजाम किया है, जिस तरह से व्यवस्था हुई है, बहुत ही शानदार दिखने को आ रहा है। लोगों ने धमकियां भी दी थी। यहाँ पे एक दो लोग, पॉलिटिकल लोग वहां थे, खालिस्तानी लोगों ने कहा था कि हम वहां पे हाहाकार मचाएंगे। वो सब हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। क्योंकि इस बार जो है ना, हिंदू जागा हुआ है। ये महाकुंभ हर एक 12 साल पे होता है, लेकिन इस बार जो है 144वां साल का जो है, इसकी महत्ता बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बड़ी है, पॉलिटिकल एंड सोशल के हिसाब से। क्योंकि हिंदू जागरूक कभी इस तरह से नहीं हुआ था। हिंदुओं को अपने वोट की और अपनी शक्ति की जो जागरूकता हुई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा लोग कहते रहे हैं कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं होती है। मैंने हमेशा ये कहा है, भाई यूनिटी कोई साड़ी सलवार धोती कुर्ता तो है नहीं कि पहन लिया और हो गई। वो हमेशा किसी न किसी प्रयोजन के कारण, किसी कारणवश यूनिटी आती है। क्रिकेट के मैच के कारण वो यूनिटी आती है, यू नो युद्ध होता है तो इसके लिए यूनिटी आती है। लेकिन हम दिवाली में यूनाइट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी कभी जोरदार से तरीके से भारत में नहीं आई थी, नहीं आती है हम हिंदुओं में। क्योंकि हम विभिन्न भगवानों की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की, कोई राम की, कोई हनुमान की, कोई गुरुवायुर की, कोई कितने ही सारे शिव की, जो भी है, हम दूसरे दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं। तो जो काली पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, वो गणेश पूजा में उतने उत्सुक नहीं होते हैं। अब जो है महाकुंभ, वो एक मौका है जिसके कारण सारे हिंदू एक यूनाइटेड हुए हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि हमारी जिंदगी में ये दोबारा नहीं आने वाला। तो आप सोच लीजिए कि जो भी कुछ होता है, अगर 144 साल में पहली बार हो रहा है, उसका पॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और मैं इस बात को और भी कहूंगा, जिस तरह से पूरे सरकार ने, यूपी सरकार ने जिस तरह से सारी व्यवस्था की है, केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से पैसे दिए हैं, इन्वेस्ट किया है, जिस तरह से उन लोगों ने लोगों को उत्साह किया है कि आइए, उत्साहित किया है लोगों की आइए उसमें, इसकी महत्ता को समझिए। ये जो जानकारी लोगों में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को कहता हूं, राजनीतिक तरह से और सामाजिक तरह से महाकुंभ का ये बहुत ही निर्णायक समय अनुसार ये स्थिति है। तो मैं ये चाहूंगा कि हर एक हिंदू इस बात को समझे, इसकी चीज को, महत्ता को समझे कि हम अब उस अवस्था पे आ गए हैं जहां की अपोजिशन पार्टी लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं का सर्वनाश हो, उनकी पॉलिसी में है कि हिंदुओं का सर्वनाश हो। इस बात को हमें अब समझना पड़ेगा। अब जो है ना, मुंह ढक के सोइए वाली बात नहीं हो कर सकते आप। आपको जागरूक होकर के इस बात को मानना पड़ेगा कि जब डुबकी मारेंगे आप उसमें, तो उस अमृत को लेकर के आपको युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। अब जो है, कोई हमें इस बात से डरा नहीं सकता कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी देख लीजिए, जिस तरह से सारा कुछ हुआ है, इसका सोशल सिग्निफिकेंस है। सारे लोग, भारतीयों को इस बात का गर्व हुआ है कि हमने इतना बड़ा समारोह, इतनी बड़ी रिलीजियस फेस्टिविटी को इतने अच्छे तरह से किया है कि यहां तक कि यूएस के कॉलेजेस और सारे विश्व से लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि ऐसा जमघट कितने कितने कैसे हुआ, किसने किया। वो लोग भूल जाते हैं इस बात को कि भारत का ही इलेक्शन होता है जिसमें कि 700 मिलियन लोगों को आईडी कार्ड दी जाती है, और यहां अमेरिका 100 मिलियन लोगों को आईडी कार्ड नहीं दे पाता है। ये सोचने वाली बात है। ये भारतीयों की, हिंदुओं की बड़ी शाख जमी है। दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं, इतने सारे विदेशी जा रहे हैं उसमें। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है यहाँ पे, और हमेशा कहता हूं, ये युग, ये सेंचुरी हमारा है। मेरा मेरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो मैंने दीक्षित जी को कहा था कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू सनातन। क्या हम उसको बीड़ा को, उस पान का बीड़ा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ की तरह, या हमारा घोड़ा आगे चलेगा, उसके पीछे हमारी सामर्थ्य और हमारा शक्ति पूरा प्रदर्शित होगी? ये हमें आपको करना है। उन दिनों मुझे याद नहीं था कि महाकुंभ आने वाला है, लेकिन मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि जब हमने ये बात कही कि ये सेंचुरी बिलोंग्स टू भारत एंड सनातन, महाकुंभ 144 साल के बाद पहली बार हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी महत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ही बड़ी महत्ता है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस बात को सोचें, पॉलिटिकल एंड सोशल। आज ये हमारी शक्ति, हमारी सामाजिक प्राइड का एक सिंबल है कि हम लोगों ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, इतना सारा समारोह इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पैसे लगे हैं, लेकिन पैसे की कमी नहीं हुई लोगों के पास। लोग इस बात से नाराज नहीं है कि पैसा क्यों खर्चा हो रहा है, लोग खुशी से पैसे दे रहे हैं। बिकॉज बिना लक्ष्मी के कुछ काम होता भी नहीं है। लक्ष्मी का भी एक स्वरूप है हमारे धर्म में। ऐसा नहीं है कि वो पैसे प्रिंट करके आ जाओ। हमने पैसे को, लक्ष्मी का एक स्वरूप है हमारे जीवन में, वो भी सामान्य दर्शित हुआ है यहाँ पे। तो भाइयों और बहनों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस 144 साल के जो में जो एक बार ये आता है। मैं भी वहां जाऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है, इस बात को सीरियसली लें। ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट है, जो अंग्रेजी का शब्द होता है नहीं, ये टर्निंग पॉइंट है भारत के लिए और हिंदुओं के लिए। इसी चर्चा के साथ सत्यमेव जयते। धन्यवाद।